गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में शीश झुकाते हुए अपने सभी श्रोता बंधुओं को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, नमस्कार करते हुए अपने इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के छठे स्कंद की बेला में आज हम अजामिलोपाख्यान की चर्चा करेंगे, जहां पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया और महात्मा बताए तमाम प्रकार से। तो नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित रोमांचित तो होकर बोले, बस करो महाराज, मुझे तो बड़ा डर लगता है। सुखदेव जी हंसकर बोले, डरने की कोई बात नहीं, नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। भगवान ने सुंदर तन दिया और हमने क्या किया, इस कपड़े की सफाई कभी नहीं की और दाग पर दाग लगा लिए। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग लगा लेता है और प्रायश्चित के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो फिर भगवान ने धोबी घाट बनाकर तैयार कर दिया। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो गंदा तो हो गया, उस विडंबना से बचना चाहता तो बढ़िया साबुन लेकर अपने हाथ से ही रगड़कर साफ करो। परीक्षित ने कहा, वह सफाई हो जाए यह तो अच्छी बात है, परंतु ये तो सफाई का बहुत ही विचित्र तरीका है, और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप तो कोई ऐसा साबुन बता दो महाराज जो सस्ता सा हो और एक बार रगड़ने से मैल भी धुल जाता हो। सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो नोट करो, इतना बढ़िया और इतना सस्ता साबुन है कि एक बार रगड़कर कहीं धो दिया तो बड़े बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अधंधुन्वन्ति कासर्येन निहारम्युभासकरः। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन के अंधकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है? कोई प्रमाण दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। कन्नौज में रहने वाला अजामिल ब्राह्मण बहुत बड़ा वेद पाठी तथा मात्र पितृभक्त था। पतिव्रता पत्नी भी थी।
आज्ञाकारी बेटे भी थे, सब कुछ था, सब कुछ ईश्वर ने उनको दे रखा था। पर दुर्दैव से एक दिन समिधा बीनने गया और जंगल में किसी शूद्र को वेश्या में रत देख लिया, तो मति मलिन हो गई और उसी वेश्या के साथ हमेशा को चला गया, हमेशा के लिए चला गया। 10 संतानें हुई। सबसे छोटे बेटे का नाम संतों के कहने से इसने नारायण रख लिया। बात बात पर उसी को बुलाता था। एक बार जब मृत्यु का क्षण निकट आया तो काले काले यमदूत अपनी ओर दिखाई पड़े। डर के मारे इसने अपने बेटे नारायण को बुला दिया। बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जहां ये सद भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा कि क्या कहना, दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्रयम् प्लावितेन स्वर चोरेण जुहावाकुलेन्द्रिया। पूरे बल के साथ जब पुकारा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और दूतों को धक्का मारकर यमपाश से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत उठकर खड़े हो गए। क्यों भैया, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? विष्णुदूतों ने कहा, तुम बताओ, तुम काले कलूटे कहां से चले आए? यहां पर आधम क्यों हो? दूतों ने कहा, हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का ही काम करते हैं। आपका परिचय क्या है बताइए? विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान श्रीमन नारायण के दूत हैं, नारायण को पुकारने वालों को लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं ये कितनी जोर जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, और फिर भी तुम उसे पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, किसी और को पागल बनाओ, तुम्हें मालूम नहीं इसके बेटे का नाम ही नारायण है? ये तुम्हारे मालिक को नहीं अपितु अपने पुत्र को पुकार रहा है। विष्णुदूतों ने कहा, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि वो किसको बुला रहा है। नारायण नाम हमारे मालिक का है और आज से नहीं, अनादिकाल से है। अरे इसके बेटे का नाम नारायण तो 2-4 साल पहले ही तो रखा होगा, पर हमारे स्वामी का नाम नारायण तो अनादिकाल से है। तो बोलो नाम किसका मानेंगे? सांकेतम परिहास्यम वा अस्तोभम हेलनमेव चा वा वैकुंठ नाम ग्रहणम से सागरम विदु। भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करके ही जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहे वह कैसे भी लिया गया हो। भाई कुभाई अनख आलस हूं। बाबा गोस्वामी दास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अंकित किया है, भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु जो है शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है। अब हमें ज्ञान हो या न हो, पर आग को छू लेंगे
तो वह जलाए बिना नहीं मानेगी। इसी प्रकार विष में मारक शक्ति है। हमें ज्ञान हो या न हो, पर विष पी लिया तो कहीं से बचने वाले नहीं। वैसे ही अनजाने में प्रभु का कोई नाम ले हुए तो क्या उसे तारना नहीं पड़ेगा? क्योंकि नाम में जो तारक शक्ति है, वह तारक शक्ति तो अपना काम करेगी। तुमने श्रद्धा से लिया या अश्रद्धा से, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए कहीं भी कैसे भी जपो, भगवत पार्षदों और यमदूतों के बीच बहस बहुत बढ़ गई। फिर भी जब नहीं माने तो भगवत पार्षदों और यम के दूतों की खूब पिटाई की, खूब लड़े। यम के दूत अंत में अजामिल को छोड़कर भाग गए। विष्णुदूत भी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने ठीक से सुना था, आंखों से दोनों को देखा था, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया। विचार करने लगा, जब धोखे से नाम लिया तब यह चमत्कार हो गया। कहीं सचमुच में मैंने प्रभु को ही पुकारा होता तब क्या हो जाता। सबको छोड़कर अजामिल हरिद्वार आया और यहां पर खूब भजन करके गंगा द्वार मुपे पाए मुक्त सर्वानुबंधना, समस्त बंधनों से मुक्त होकर अंत में परम पद को प्राप्त किया। और उधर यमदूतों ने यमराज के सामने कालदंड फेंक दिया। आज से तुम्हारी ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी। यमराज ने पूछा, क्या हो गया भाई, तुम्हें क्या समस्या है? यमदूत बोले, आपके भेजे हम गए और 4 लोगों ने हमें ही मार पीट कर भगा दिया। कारण सिर्फ इतना था कि वह जीव अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था और वह कह रहे थे कि हमारे स्वामी का नाम नारायण है। दौड़कर यमराज ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। अरे धीरे से बोलो, धीरे धीरे बोलो। यमदूतों ने पूछा, क्यों महाराज? यमराज बोले, अभी मंगलमय नाम जो तुमने लिया है, कहीं चिल्ला चिल्ला कर 2-4 बार ले लिया और इन पापियों के कान में पड़ गया तो नरक में जो पड़े हैं सबको विदाई देनी पड़ेगी। मेरा तो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। यमदूतों ने पूछा, अच्छा महाराज ऐसा चमत्कार है तो बताइए इस नाम की महिमा क्या है? धर्मराज बोले, भैया हम क्या बताएंगे तुम्हें नाम की महिमा, भगवान से पूछो तो भगवान भी न बता पाऊंगा भगवान नाम की महिमा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सका ही नाम गुड़ गाई, राम न सका ही नाम गुड़ गाई। यमदूत बोले, अच्छा महाराज, तो जिसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिस तत्व का प्रतिपादन कोई कर नहीं सकता, वह कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। धर्मराज बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत तो जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनु को भीष्मो बलियास वयम, द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतम भटा।
ये द्वादश परम भागवत माने जाते हैं। इसलिए वैष्णव लोग द्वादश तिलक धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी द्वादश स्कंध है। द्वादशाक्षर मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का भी बड़ा महत्व है। और इस प्रकार से जब नाम की गरिमा का निरूपण किया तो यम के दूत बोले, अब हमें ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो सीधी सीधी बात बता दो कि हम किसे पकड़ने जाएं। धर्मराज ने कहा, जीवानवक्ति भगवद्नामधेयं चेतश्च न स्मरति तस्सर्वारविन्दं किशुराय नो नमति अच्छिर एकदा पितानानयद्धिवतस्तो कृतविष्णुकृतयान। यमराज कहते हैं, जिनकी जीवा से हरि का नाम न निकले, जिनका सिर ही हरि के चरणों में न झुके, जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे, बस ऐसे लोगों को लाया करो, बाकी किसी को हाथ मत लगाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये कथा मुझे कुंभज अगस्त महर्षि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा में सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। भागवत संहिता के 6वें स्कंद का नाम है पोषण। पोषण का तात्पर्य है पोषणम तदनुग्रह। भगवान का जीवों पर किस प्रकार से कैसे अनुग्रह होता है, यही बात यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। जीव कर्म करता जाए, कर्मानुसार फल भोगता जाए, तो फिर भगवान की आवश्यकता कहां रह जाएगी। इसलिए इसी आधार पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि की परम आवश्यकता है। जीव कर्म करता जाए, फल भोगता जाए, तो कल्प कल्पांतरों में भी कभी कल्याण होने वाला नहीं है। पर भगवान की कृपा दृष्टि सब कुछ कर सकती है। आपने किसी की हत्या कर दी, अपराध सिद्ध हो गया, तो न्यायाधीश तो आपको फांसी की सजा सुनाएगा। ये रहा कानून। अब राष्ट्रपति जी का स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपको अपनी कृपा से फांसी से बचा सकता है। ऐसे ही ठाकुर जी के सारे अधिकार स्वतंत्र हैं, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। इसलिए जीव को सर्वथा उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अजामिल जैसा पापी धोखे से पुत्र के माध्यम से प्रभु का नाम लिया और भगवान का कृपा पात्र बन गया। ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। भ्रमसात लिया हुआ प्रभु का नाम कितना चमत्कारी है। प्रभु के नाम की महिमा कौन गा सकता है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे जो ध्रुव का चरित्र और वंश सुनाया, वह वंश आपने केवल प्राचीन बहिर के पुत्र प्रचेताओं तक सुनाया, उसके बाद आपने उनका वंश आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ? तब सुखदेव जी महाराज उस अध्याय को पुनः प्रारंभ करते हुए कहते हैं, परीक्षित, प्रचेताओं का विवाह वृक्षों की कन्या वार्षी से हुआ और उन्होंने 10 दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया।
वार्ची से जो विवाह हुआ उनसे दक्ष नामक पुत्र को जन्म हुआ और तपस्या करने चले गए। समस्त बालकों को कूट प्रश्नों में उलझाकर उद्धरित ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने उन बच्चों से बड़े विचित्र प्रश्न किए। बच्चों बताओ, दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है? बच्चे चक्कर में पड़ गए। ऐसी नदी तो हमने आज तक सुनी भी नहीं। हम नहीं बता सकते महाराज, हमने नहीं देखा। पुनः नारद जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ, ऐसा कोई बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद कोई निकलता ही नहीं? बालक बोले, नहीं देखा महाराज। पुनः नारद जी ने पूछा, अच्छा तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है? बालकों ने कहा, नहीं देखा महाराज। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा तो पुंसली के पति को जानते हो? बालकों ने उत्तर दिया, नहीं जानते महाराज। नारद जी बोले, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं जानते तो कुछ नहीं कर सकते। बालकों के जिज्ञासा करने पर नारद जी ने सबको चेला बना दिया और समझा दिया, देखो बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी कर रही है और संहार भी कर रही है। और जिस बिल में जाने के बाद कोई निकलता नहीं है, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष पद पाने के बाद कोई लौटकर थोड़ी ही आता है। यद गत्वा न निर्वंतते। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ है, मतलब कुछ और ही निकलता है। पुंसली माया के पति हैं माधव। ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारद जी ने सब बालकों को विरक्त कर दिया। दक्ष को पता चला कि मेरे 10,000 बेटा नारद जी की शिक्षा से बाबा बन गए, तो नारद जी पर बड़ा क्रोध आया। पर अपना क्रोध पीकर रह गए और अब की बार दक्ष ने 1,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने उन्हें भी कूट प्रश्नों में उलझाकर महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष के क्रोध का पारा हद से ज्यादा बढ़ गया और स्थिति ये आई कि सामने से ही नारद जी आ गए। फिर क्या था? नारद जी को दक्ष ने हजारों गालियां सुना डाली, बहुत कुछ फटकार लगाई। अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेनस्त्वया असाध्य कार्यर्भकां भिक्षुर्मार्ग प्रदर्शिता। दक्ष ने कहा है, अरे भिखमंगो, का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को, जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उन्हें तूने बाबा बैरागी बना दिया। जा, मेरा साफ है, श्राप दे डाला। तस्माल्लोके सुते मूढ़ ना भवेद भ्रमता पदम। तेरा पैर कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं, तू जगत में ऐसे ही घूमता रहेगा। नारद जी चुपचाप मौन होकर वहां से चले गए। कोई जवाब नहीं दिया। मन में सोचा, अच्छा ही रहा, बाबा को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी चुपचाप चले गए। दक्ष नारद जी की इस सहनशीलता से प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद जी चाहते
तो बदले में चाहे जितने श्राप दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं से संसार का विस्तार हुआ। इन 60 कन्याओं में 13 कश्यप जी को ब्याही गई। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु, विनीता आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति की रचना नामक एक बेटी थी जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित भी बना। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित जब बृहस्पति जी हैं, तब भला विश्वरूप को कैसे बना लिया, कैसे बन गए भाई? सुखदेव जी बोले, राजन एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच गाना देख रहे थे। इतने में उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए। तो इंद्र ने गुरु जी को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि स्वागत के चक्कर में नाच गाने का आनंद किरकिरा हो जाएगा। गुरु जी समझ गए, वाह चेला हमें देखकर मुंह घुमा रहा है। गुरु जी नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए। अब इंद्र ने चारों तरफ बहुत ढूंढा, पर गुरु जी का कोई पता नहीं। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, पितामह हमारे गुरु जी नाराज होकर चले गए, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, जब तक गुरु जी प्रसन्न ना हो जाएं, तब तक विश्वरूप से मार्गदर्शन प्राप्त करो। सारे देवता विश्वरूप के पास आए और प्रार्थना की। विश्वरूप ने पहले तो मना किया, अरे भाई पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। हम लोगों का तो एक मात्र धन है शिलोंश वृत्ति, अकिंचना नाम ही धनम शिलोक्षण। अर्थात खेतों से जब पकी हुई फसल काट ली जाए तो जो 2-4 दाने पड़े रहते हैं उन्हें बीन कर ले आना, उसे कहते हैं शिला। और जहां अनाज का व्यापार चलता हो, व्यापार जब संपन्न हो जाए, शाम को दुकानें बंद हो जाएं, तो व्यापार से गिरे हुए इधर उधर बिखरे हुए जो 2-4 दाने पड़े हो उन्हें उठा लिया जावे तो उसे कहते हैं ओछ। तो खेतों से शिला बीन लाना और दुकानों से बिखरे हुए अनाज के दानों को बीन लाना और उसी के द्वारा उदर भरकर अपना जीवन यापन करना, ये सबसे सर्वोत्तम पावन पवित्र वृत्ति मानी जाती है। जो वीतराग महापुरुष होते हैं वह इसी से ही अपनी जीविका चलाते हैं। अरे जीवन निर्वाह के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, और इतने में जीवन निर्वाह हो जाता है तो ये विशुद्ध वृत्ति मानी जाती है। विश्वरूप बोले, हमें कुछ कामनाएं हैं नहीं, इसलिए हम पौरोहित्य कर्म ही नहीं करेंगे। देवताओं ने जब ज्यादा ही अनुनय विनय की तो फिर स्वीकार करना पड़ा। विश्वरूप पुरोहित बने और इंद्र को सर्वप्रथम नारायण कवच का उपदेश दिया। यह नारायण कवच का बड़ा महत्व है। जो भी दी जाती है इस नारायण कवच का नित्य पाठ करता है
उसके ऊपर कोई भी विघ्न बाधा, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रयोग कामयाब नहीं होता है। कोई उसका अहित नहीं कर सकता, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। एक बार कौशिक नाम के मुनि इस नारायण कवच का नित्य पाठ किया करते थे। जब उनका शरीर छूट गया तो चित्ररथ गंधर्व ऊपर से अपने विमान पर बैठकर जा रहा था कि अचानक उस स्थान पर उसका विमान टपककर नीचे गिर गया। उसने बालकिल ऋषियों से पूछा, महाराज मेरा विमान तो बिल्कुल ठीक है, तो गिर कैसे पड़ा? बालकिल ऋषियों ने कहा, इस महात्मा के नारायण कवच का पाठ करने से हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई है, इसलिए जब तक इस महात्मा की अस्थियों को जल में प्रवाहित नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विमान उड़ने वाला नहीं है। चित्ररथ आश्चर्यचकित रह गया कि मरने के बाद महात्मा की हड्डियां ही नीचे टपका लेती हैं। बालखिली वचनादस्तिंदाया विस्मितः। अब विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ करवाया, परंतु जोर जोर से नाम तो देवताओं का लेकर आहुति देते हैं और धीरे से दैत्यों के नाम को भी आहुति डालते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। इंद्र को क्रोध आ गया कि गुरुजी बड़बड़ कर रहे हैं। विश्वरूप के 3 सिर थे, तो इंद्र ने तलवार उठाई और गुरुजी के तीनों सिर काट दिए। अब इंद्र को तो ब्रह्म हत्या लग गई। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के 4 भागों में बांट दिया। जो ब्रह्म हत्या किया उसको 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में आज भी हमारी पावन धराधाम पर दिखाई पड़ती है, और दूसरा भाग जल को दिया जो झाग के रूप में है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है। नदी नालों में और इधर उधर आपने देखा होगा गोंद होता है। चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। आज लोगों में ब्रह्म हत्या बांटकर इंद्र तो बच गए, परंतु त्वष्टा को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र विश्वरूप को पहले तो गुरु बना लिया और बाद में अपना कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी। इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र शस्त्रो विधर्स्वहा मां चिरम जही विदुषम। इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ किया, परंतु यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र की त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड से वृत्तासुर नामक एक बड़ा भारी असुर पैदा हो गया। त्वष्टा से इंद्रवध का आदेश पाकर वृत्तासुर चल पड़ा। वृत्तासुर का भीमकाय शरीर देखकर सारे देवता घबरा गए। भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचे तो प्रभु ने कहा, भाई एक ही उपाय है। दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुए तो वे उस वज्र से ये असुर मरेगा। तब तो सारे देवता महार दधीच की शरण में आ गए। दधीच मुनि ने देखा तो पूछ लिया, अरे भाई देवताओं कैसे आना हुआ? सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप जैसे संतों का तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। हम आपसे आपकी हड्डियां मांगते हैं, हमें अपनी अस्थियां दान करो। दधीच मुनि पहले तो खूब हंसे और फिर बोले, रे देवताओं तुमने मांगते समय कुछ भी विचार नहीं किया, तुम क्या मांग रहे हो?
अरे सबसे अधिक प्रेम तो अपने शरीर से ही होता है। कितना देव दुर्लभ है ये शरीर, और तुमने तो ऐसे ही मांग लिया जैसे कोई साधारण सी बात हो। देवताओं ने कहा, महाराज हमें भगवान विष्णु ने भेजा था। दधीच मुनि बोले, तो साक्षात विष्णु ही आकर मांगते। देवता बोले, भगवान यदि मांगने वाला देने वाली की पीड़ा पर ध्यान देता तो फिर मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। पर देने वाला भी मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करे तो वह मना भी नहीं करेगा। दधीच मुनि प्रसन्न हो गई। अरे देवताओं, मैं तो थोड़ा तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था, इसलिए मैंने मना किया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये अनित्य शरीर है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये मरण धर्म है। मेरा शरीर तुम्हारे काम आवे, उससे समाज का देश का हित होए, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। इतना कहकर महात्मा अंतर ध्यान मग्न बैठ गए। उनके शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया गया। गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अतिरिक्त सब कुछ चाट लिया। एक बार बोलिए प्रेम से भागवत भगवान की जय। तब विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से बड़े सुंदर वज्र का निर्माण किया और वज्र लेकर जैसे ही वृत्तासुर से युद्ध करने इंद्र सामने आए तो वृत्तासुर को उस वज्र में साक्षात भगवान हरि का दर्शन होने लगा। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखकर वृत्तासुर बोला, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो कम से कम तू मेरे सामने आकर टिका तो सही। तू तो भाग ही रहा था। दिष्टया भगवान में समोस्थितो रिपुर्यो ब्रह्मा गुरु भ्रातेहा। तू ब्रह्म हत्यारा है, गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज तुझे मारकर मैं सबकी तरफ से दंड दूंगा। पर वज्र की ओर देखा तो अचानक वृत्तासुर की भावना बदल गई। वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की और इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मांगे। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः अस्मरेतासुपतेर्गुणास्ते गुणीक वाक कर्म करो तुकाया। वृत्तासुर बोला, हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही न बन सकूं, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है, पर जिन महापुरुषों को आपके चरण ही एकमात्र मूलाधार बन गए, आपके चरणों के अलावा जिनकी कोई गति और रति नहीं, ऐसे उन संतों का दास बनकर रहूं। अपना दास बनाइए, पर अपना दासानुदास तो बना लीजिए। वृत्तासुर ने कहा, अपना दास बनाओ या न बनाओ, लेकिन अपने दासों का दास बना लीजिए। आप बिजली का तार पकड़ लीजिए तो भयंकर करंट लगेगा, और जिसे वह भयंकर करंट लगा हो उसका कोई पैर पकड़ ले या उसे कोई छू ले तो उसे पकड़ने वाले को और भी जबरदस्त करंट लगता है। उसी प्रकार परमात्मा तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने की हमारी गति भी नहीं है, तो जो परमात्मा को पकड़े बैठे हैं उन संतों को पकड़ लो, तुम्हें भी उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए वृत्तासुर कहता है, महाराज मुझे तो दासानुदास बना लो,
हे प्राणनाथ, मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मेरी ये वाणी सदा आपकी महिमा मंडित गुणगणों का गायन करती रहे और इस शरीर से सदा आपकी सेवा का कर्म करता रहूं। वैष्णव का चारों पुरुषार्थों में से एक यही परम धर्म है। सब अर्थ अर्थ और कौन सा चाहिए? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगा सिद्धि पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विहय कांक्षी। वृत्तासुर ने कहा, हे निखिल सौभाग्य निधि प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पदवी चाहिए, न योग सिद्ध चाहिए। तो यहां शंका होती है, जब स्वर्ग मोक्ष सार्वभौम पद योग सिद्ध आदि कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वृत्तासुर ने कहा, हे प्रभु, आपका विरह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किंतु आपका विरह चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, आपकी स्मृतियों के खजाने में ही मैं मस्त रहना चाहता हूं, सदा आपको याद करता रहूं। और वैष्णव का धन तो एक ही है, भगवान की स्मृति। विपद्य स्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति ही वैष्णव की परम संपत्ति है। वृत्तासुर स्तुत करते हुए बोला, हे प्रभु, आपको मैं ऐसे याद करूं जैसे अजात पक्षा युमातरम खगा अस्तन्यम यथावत्सरा सुदाता प्रियम प्रियो विसुतम विसुड़ा मनोरविंदाचते त्वाम। वृत्तासुर यहां 3 दृष्टांत देते हुए भगवान हरि की स्तुति करने लगा। कितने सुंदर सुंदर संबोधन कर रहा है। हे अरविंदाज, हे कमल नयन प्रभु, जैसे पक्षी का नन्हा सा बच्चा जिसके अभी पंख निकले ही नहीं और वह घोंसले में बैठा बैठा जैसे उल्लू बिल्ली आदि के भय से अपनी मां को याद करता रहता है। चिड़िया उड़ जाए तो बच्चा अपने को असुरक्षित अनुभव करता है और जहां मां के आने की आहट सुनता है तो मां के आगमन पर बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चहचहाने लगता है। और जैसे वह निरंतर अपनी मां का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं आपका चिंतन करूं। यह स्वार्थ का चिंतन है। डर लग रहा है इसलिए मां को याद कर रहा है। आगे श्री वृत्तासुर स्तुति में दूसरा दृष्टांत देते हुए, यथा अस्तन्यम यथावत्सरा सुधारता। जब वन में घास चरने के लिए गई गौ माता का जैसे घर में नन्हा सा बछड़ा स्मरण करता है, जो मां के दूध पर ही निर्भर है, अभी बाहर की वस्तुओं को नहीं खाता, वह क्षुधातुर नन्हा सा बछड़ा भूख में विकल जहां सूर्यास्त होने लग देखता है कि मां के आगमन का समय हो गया, ये जानकर रम्भाने लगता है। मां से मिलने के लिए रस्सी तोड़ने की चेष्टा करता है, छटपटाने लगता है। हे प्रभु, ऐसे ही आपसे मिलने को मैं छटपटाऊं। अब यहां पर भी स्वार्थ है। यहां भूख का भजन हो रहा है। गौ माता आकर जब चकाचक दूध पिला देती है, फिर बछड़े में वह तड़प नहीं रह जाती। वृत्तासुर आगे तीसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं, यथा प्रियम प्रियेव विसुताम विसृणा। जैसे परदेश गए प्रियतम का उसकी प्रिया घर में बैठी बैठी प्रतिपल स्मरण करती है, ध्यान करती है। हे प्रभु, मैं उस प्रकार आपका भजन करूं। एक बार की बात है, एक कन्या का विवाह हुआ।
वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसकी अत्यंत प्रीति अपने पति से हो गई। पर जब कुछ दिनों के बाद पति परदेश जाने लगे तो बेचारी रोने लगी, घबराने लगी। पतिदेव ने कहा, देवी चिंता न करो, मैं मात्र 10 दिन के लिए ही तो जा रहा हूं, फिर लौट आऊंगा। तो देवी बोली, महाराज ये 10 दिन कितने होते हैं। वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो पतिदेव को लगा कि अब इसे कैसे समझाऊं। तो उसने दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी और समझाने लगा, देखो देवी, सवेरे उठते ही एक रेखा मिटा दिया करो, और जिस दिन ये सारी रेखाएं मिट जाएंगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। उस भोली भाली को यह बात समझ में आ गई। अब बेचारी जागते ही सबसे पहले दौड़ कर वह रेखा मिटाती है और प्रसन्न हो जाती है कि इतनी रेखाएं कम हो गई। आज ये रेखा कम हो गई, बस अब 2 रेखा और बची है। तो ज्यों-ज्यों रेखाएं कम होती जाती हैं, त्यों-त्यों उसकी मिलने की उमंग बढ़ती जाती है। और जब 1 रेखा बची, तब तो उसका धैर्य ही खोने लगा। और जिस दिन उसने अंतिम रेखा को मिटाया, उस दिन तो उसका एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। जहां आहट होती है कि दरवाजे की ओर भागती है। तो जैसे प्रिया की अपने प्रियतम से मिलने की विकलता प्रतिपल बढ़ती जाती है, वृत्तासुर कहते हैं, हे प्रभु, ऐसे ही प्रतिक्षण मैं आपसे मिलने के लिए लालायित रहूं। ऐसे ही आपसे मिलने, आपको देखने की उत्कंठा मेरे मन में जगे। वैष्णव की भी यही कामनाएं और इच्छाएं तो होती हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष विषयक चर्चा वृत्तासुर स्तुति करते हुए करने लगे। वृत्तासुर कहता है, मेरा जन्म मरण छूट जाए, ऐसा मोक्ष मुझे नहीं मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कर्मानुसार चाहे जितने मेरे जन्म हों, चाहे जितनी बार मरूं, उसकी चिंता मुझे नहीं है। लेकिन ममोत्मल सुलोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तुन्माया मात जदारगे स्वशक्ति चित्सयाननाथ भूयात। वृत्तासुर स्तुति करते हुए बोले, जन्म मरण चाहे जितने भी हों, पर हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का, जिनकी आपके चरणों में अत्यंत रीत प्रीति है, हर जन्म में संग मिलता रहे, उन्हीं का सानिध्य मिलता रहे, और आपकी माया में मोहित चित्त वाले संसारियों का संग कभी न मिले। बस यही मेरी मुक्ति है। वृत्तासुर ने जब इस प्रकार बड़ा भावपूर्ण स्तवन किया, तो इंद्र तो सुनकर गदगद हो गई। अहो दानो सिद्धोसी यस ते मत रीदृसी। इंद्र बोले, हे दानवराज, तुम तो सचमुच धन्य हो, जो रणभूमि में भी तुम्हारे ऐसे पावन विचार बने हुए हैं। और अचानक वृत्तासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया। तुरंत वृत्तासुर इंद्र से बोले, इंद्र सावधान, सावधान हो जाओ, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। इंद्र को सावधान करके एक मुक्का घुमाकर इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के माथे पर मार दिया। हाथी मूर्छित होकर गिर पड़ा। इंद्र के हाथ का वज्र छूट गया। अब गिरा हुआ वज्र उठाने में इंद्र को शर्म आने लगी। तो वृत्तासुर खड़े होकर कहता है, अरे इंद्र, चुपचाप वज्र उठा लो, क्योंकि इसके बिना मैं मरने वाला नहीं हूं। ऐसी धर्मनिष्ठा देखकर इंद्र तो बड़े लज्जित हुए और अंत में वज्र उठा ही लिया। हाथी पर हाथ फेर कर स्वस्थ किया और इंद्र पुनः युद्ध करने के लिए सावधान हो गए। दोबारा प्रहार करने के लिए वृत्तासुर बढ़ा। तो इंद्र ने तुरंत अपने वज्र से वृत्तासुर का हाथ काट लिया। दूसरी भुजा से मुष्टिका प्रहार करने लगा, तो दूसरी भुजा को भी काट दिया। अब तो दोनों हाथों से रहित बड़ा विकराल लगने लगा। अब की बार वृत्तासुर मुंह फाड़कर पूरे वेग से दौड़ा और तब तक
इंद्र कुछ कर पाते, तब तक इंद्र को ही मुंह में रखकर निगल गए। देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे ये तो इंद्र को ही निगल गया। पर इंद्र के हाथ में चूंकि वज्र था और इंद्र के पास नारायण कवच का बल था, इसलिए इंद्र मरे नहीं और पेट में बैठे बैठे वज्र के से उसका पेट फाड़ने लगे। वृत्तासुर का पेट फाड़ते फाड़ते 1 साल बाद इंद्र वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल पाए, तब वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने पूछा, भगवान आखिर वृत्तासुर में ये जो भगवत भक्ति का संस्कार था, भगवान की स्तुति उसने रणभूमि में की, ये संस्कार उसमें कहां से आ गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजा, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी लाखों रानियां थी, पर संतान एक भी नहीं थी। अंगिरा मुनि ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कृपामय फल दिया और वह फल बड़ी रानी को खिला दिया, जिससे एक बेटा हो गया। अन्य रानियों को सौतिया डाह हो गया कि बड़ी रानी को बेटा हो गया। तो महाराज अब हमारी तरफ दृष्टि ही नहीं डालते। उन सब ने मिलकर दासी के माध्यम से उस पुत्र को विषपान करा दिया। बालक सोया और सोता ही रह गया। रानी को पता चला तो चीत्कार करके रोने लगी, चिल्लाने लगी। राजा भी छाती पीट पीट कर रोने लगे। उसी क्षण देवर्षि नारद अंगिरा मुनि के साथ प्रकट हो गए। अंगिरा मुनि ने कहा, राजन तुम क्यों रोते हो? मैंने पहले संकेत दिया था कि तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं है, पर तुम नहीं माने तो रोना पड़ रहा है। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं प्रभु, आप मुझे बेटा दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। देवर्षि नारद जी बोले, अंगिरा जी तुम पीछे हटो, हम इन्हें समझाते हैं। नारद जी ने राजा से पूछा, बोलो राजन तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोले, हमें तो बेटा चाहिए। नारद जी बोले, ये तो रोना धोना बंद करो, हम अभी तुम्हारे बेटे को ठीक करते हैं। राजा तुरंत आंसू पोंछ कर बैठ गए और नारद जी ने मंत्र पढ़कर तुरंत उस मृतात्मा का आवाहन किया। नारद जी के बुलाते ही वह जीवात्मा प्रकट हो गया। देवर्षि नारद बोले, जीवात्म पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। नारद जी ने कहा, अरे जीवात्मा तेरा कल्याण हो, ये तेरे माता पिता तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं। अब तुम इस कलेवर में प्रविष्ट होकर शेष आयु का भाग भोग करो और माता पिता को सुखी करो। बेटा बेटा कहकर माता पिता उस पुत्र को छाती से लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी क्षण वह बालक बोल पड़ा, कस्मिन् मयि महां पितरो मातरो भवन कर्म विभ्रामणस्य देवर्त्यंगन्योर्निषु। जीवात्मा बोला, कृपा करके आप अपना परिचय तो दीजिए। चित्रकेतु बेला। राजा चित्रकेतु बोला, बेटा नहीं पहचाना? मैं तेरा पिता हूं। जीवात्मा बोला, किस जन्म के? मैं तो अपने कर्मानुसार कितने ही शरीर ग्रहण कर चुका हूं, मुझे स्वयं गिनती नहीं मालूम। कुकर सुकर बिल्ली चूहा आदि भी बना, मानव भी बना, बड़े बड़े देवलोकों में भी गया, तो नीचे से ऊपर तक मैंने लाखों शरीर धारण किए हैं। जब भी शरीर मिलता था तभी उस शरीर के कोई न कोई माँ बाप भी मिलते थे। इसलिए आप कौन से जन्म के माँ बाप हो? नारद जी बोले, राजन जल्दी परिचय दो। राजा ने कहा, बस हो गया परिचय। हम रोते रोते आंख फोड़ बैठे और ये देखो हमसे परिचय पूछ रहा है, हमें पहचाना तक नहीं। अब मैं समझ गया ये सब नकली संबंध हैं, शरीर के साथ बनते हैं और शरीर के साथ ही छूट जाते हैं। अब तो मैं अपना शाश्वत संबंध प्राप्त करना चाहता हूं,
जो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। हे देवर्षि नारद जी, आप यह बताइए कि वह नित्य संबंधी कौन है। तब नारद जी ने उपदेश दिया और चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की उपासना करके अंत में विद्याधर लोक को प्राप्त कर लिया। अब चित्रकेतु विद्याधर बनकर विमान में बैठा विचरण करता हुआ एक बार कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान शंकर माता भवानी को अपनी गोद में बैठाकर संतों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु चक्कर में पड़ गया। सबके बीच में आकर वह भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलने लगा। ये धर्माचार्य बने फिरते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती, इन्हें पता ही नहीं कि समाज में ऐसा बैठा जाता है। एस लोक गुरा साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वे मिथुनु भूय भार्यया। इस प्रकार चित्रकेतु अनर्गल प्रलाप करने लगा। भोलेनाथ तो हंसते रह गए, पर भवानी को बड़ा क्रोध आ गया। ए मूर्ख, तू यह शिष्टाचार हमें सिखाने कहां से आ गया? हम पर तूने पाप दृष्टि डाली है, इसलिए हे दुर्मति, जा तू पाप मत असुर हो जा। तब चरणों में गिरकर भवानी को प्रणाम किया। प्रतिगृहामि ते शापम, हे माते, आपका शाप मुझे स्वीकार है। मैं इसलिए क्षमा नहीं मांग रहा कि आप मुझे शाप मुक्त कर दें, आपका शाप मुझे स्वीकार है। प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि आप जगन माता हो, आपको मेरे व्यवहार से कष्ट हुआ, उसका मुझे बड़ा दुख है। मुझे तो अनुचित लगा, वह मैंने कह दिया, पर मेरी वाणी से आपको कष्ट पहुंचा, इसलिए क्षमा चाहता हूं। पार्वती जी चित्रकेतु के स्वभाव से प्रसन्न होकर बोली, भैया, मेरा शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, तू असुर जरूर बनेगा, पर असुर देह में भी तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी, यह मेरा आशीर्वाद है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, वही चित्रकेतु माता भवानी के शाप से वृत्तासुर बना। भगवत भक्ति के संस्कार के कारण रणभूमि में भी इसने भगवान की दिव्य स्तुति की और आज वज्र के द्वारा उसका उद्धार हो गया। दिति के मरुद्र नामक 49 बेटे ऐसे भी हुए जो असुरों के भ्राता होने पर भी देवताओं में गिने गए। यह वायु के विविध रूप है। पुंसवन व्रत के प्रभाव से दिति मां के गर्भ में इनके 49 टुकड़े होने पर भी यह बालक मरे नहीं और अंत में देवताओं के बंधु बनने के कारण इनकी गणना भी देवताओं में ही की गई। रामचरितमानस में भी इन्हीं 49 मरुत देवताओं का उल्लेख आता है। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। यह वही मरुद्र हैं जो दिति पुत्र होकर भी देवताओं में गिने जाते हैं। पुंसवन व्रत की विधि खष्ट स्कंद के अंतिम अध्याय में महामुनि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बड़े विस्तार से श्रवण कराई। इस प्रकार हम अपने इस छठे स्कंद को यहीं पर विराम पाते हैं और अपने 7वें स्कंद में 28वें अध्याय में पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे। और एक बार सभी श्रोता बंधु जयकारा लगाएंगे, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।